एवरीवन, दिस इज़ वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन इंग्लिश ग्रामर, जो कि है सभी क्लासेस एंड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है। एंड जो हमारा टॉपिक है वो चल रहा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उसी को कंटिन्यू हम करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आज एक हम नया रूल देखने वाले हैं जो कि है फ्रैक्शन। देखो, अगर सेंटेंस में आपको फ्रैक्शन गिवन है और उसके बाद ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ वाले सेंटेंस हमने इससे प्रीवियस वीडियो में भी देखे थे। क्या होता है, ऑफ के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो जो सेंटेंस में वर्ब होती है वो तो किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो ऑफ से पहले जो होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट। तो वर्ब जो है वो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते थे। लेकिन अगर सेंटेंस में फ्रैक्शन गिवन है, जैसे 1/3, 2/3, 2/4, ऐसे फ्रैक्शन अगर गिवन है तो वहां पर हम ऑफ के बाद वाले को देखते हैं। ऑफ के बाद क्या है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब क्या करेंगे, लगाते हैं। तो यहाँ पर है 1/3 ऑफ द चॉकलेट, 1/3 ऑफ द चॉकलेट। चॉकलेट कैसा है, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर, जो कि है वॉज। 1/3 ऑफ द चॉकलेट वॉज रॉटन। क्लियर। और क्या होता है फ्रैक्शन में, देखो एक तो हम ऑफ के बाद वाला देखते हैं जो भी है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। वैसे तो ये ऑब्जेक्ट ही होता है, लेकिन इसी के अकॉर्डिंग क्या होती है, वर्ब लगती है। और क्या करते हैं हम फ्रैक्शन में, पूरे सेंटेंस को भी पढ़ के हम देखेंगे कि उसका मीनिंग क्या निकलता है। अगर उसका मीनिंग एक सिंगुलर कुछ निकलता है, जैसे एक वहां पर किसी एक कोई काम है वो एक साथ हुआ है, तो वहां पर भी हम वर्ब सिंगुलर लगाते हैं। और कोई काम अलग अलग हुआ है तो वहां पर हम वर्ब प्लूरल लगाएंगे, चाहे यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। वो कैसे है वो आगे हम देखेंगे एक बार। 1/3 ऑफ द चॉकलेट्स, 1/3 ऑफ द चॉकलेट्स। अब देखो ऑफ के बाद यहाँ पर क्या गिवन है, चॉकलेट्स, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। क्योंकि फ्रैक्शन में ऑफ के बाद वाले ऑब्जेक्ट को देखा जाता है, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगाई जाती है। चॉकलेट्स प्लूरल है तो वर्ब भी क्या हुआ हमारा, वर्ब रॉटन। क्लियर। और देखते हैं फ्रैक्शन वाले कुछ एग्जाम्पल। 1/3 ऑफ द ट्रूप्स, 1/3 ऑफ द ट्रूप्स। अब देखो यहाँ पर ट्रूप्स ये कैसा है, प्लूरल। कैसा है, प्लूरल, तो वर्ब कैसी आनी चाहिए हमारी, प्लूरल। लॉस्ट इन द बैटल, तो यहाँ पर वर्ब प्लूरल ही आएगी, क्योंकि 1/3 ऑफ द ट्रूप्स वर लॉस्ट इन द बैटल। तो बैटल में जो लॉस्ट होते हैं वो सब क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग का सेंस जब आएगा तो वर्ब कैसी लगेगी, वहां पे प्लूरल ही लगेगी। सेकेंड है 1/3 ऑफ द ट्रूप्स, 1/3 ऑफ द ट्रूप्स मार्चिंग इन द फील्ड। अब देखो ये क्या है, प्लूरल ही है, तो वर्ब कैसी आनी चाहिए थी, प्लूरल। लेकिन वर्ब यहाँ पर आर नहीं आके क्या आएगी, इज। अब क्यों आएगी, क्योंकि सभी देखो मार्च कर रहे हैं इन द फील्ड। मार्चिंग कैसे की जाती है, एक साथ की जाती है। ऐसा तो नहीं है कि आगे के लोग कभी कर रहे हैं पीछे वाले कभी और कर रहे हैं। मार्चिंग हमेशा एक साथ की जाती है, इसलिए वर्ब भी कैसा लगेगा, सिंगुलर। तो हमने अभी तक क्या सीखा कि फ्रैक्शन में ऑफ के बाद वाले शब्द को देखा जाता है, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगाई जाती है। और सेकंड थिंग हमें क्या देखनी है कि पूरे सेंटेंस का जो मीनिंग है वो सेग्रीगेटेड है, अलग अलग है, या फिर एक कॉमन सेंस उसका निकल कर आ रहा है। जो भी काम है वो एक साथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, वर्ब को लगाते हैं। और एग्जाम्पल हम देखते हैं, दी ओनली गुड थिंग्स अबाउट दीज मूवीज। दी ओनली गुड थिंग, थिंग्स नहीं है, क्या है, थिंग। दी ओनली गुड थिंग अबाउट दीज मूवीज आर। तो देखो यहाँ पर किस सब्जेक्ट क्या है, ओनली गुड थिंग, ओनली गुड थिंग, एक ही थिंग की बात हुई है। तो हमारी जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर, जो कि क्या बनेगी, इज। दी ओनली गुड थिंग अबाउट दीज मूवीज इज दैट इट इज बेस्ड ऑन वन ऑफ दोज ट्रू स्टोरीज। क्लियर। सेकेंड देखते हैं, वी मस्ट एग्री दैट लिविंग अलोन। किस चीज से हम एग्री करते हैं कि लिविंग अलोन, तो ये क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट, लिविंग अलोन रिक्वायर करेज, अकेले रहना। व्हाट रिक्वायर करेज, देखो अगर हम वर्ब से क्वेश्चन भी पूछे व्हाट रिक्वायर करेज, तो आंसर क्या मिलेगा हमें, लिविंग अलोन। तो ये क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट। और लिविंग अलोन रिक्वायर व्हाट, तो ये भी क्या हुआ हमारा, ये ऑब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन ही होते हैं। तो यहाँ पर लिविंग अलोन जो सब्जेक्ट है वो कैसा है हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसा लगेगा, सिंगुलर। वर्ब को सिंगुलर बनाया जाता है एस लगाकर, एंड वर्ब को प्लूरल बनाया जाता है एस को हटाकर। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब होगी वो क्या हो जाएगी, रिक्वायर्स। क्लियर। थर्ड हम देखते हैं, अ पीरियड ऑफ 5 years, अ पीरियड ऑफ 5 years। देखो ऑफ है, ऑफ से पहले वाले पर हम जाएंगे, अ पीरियड ऑफ 5 years। तो ये सिंगुलर है, ये कैसा है, सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर। क्या आ जाएगा, हैज पास्ट सिंस आई मेट हर। क्या आएगा यहाँ पर, हैज पास्ट सिंस आई मेट हर।
तो आई होप फ्रैक्शन का कंसेप्ट आप सभी को क्लियर हुआ होगा। एक नया रूल है वो हम देखते हैं, क्या है रूल। वर्ल्ड लाइट समवन समबडी, एवरीबडी एवरीथिंग एवरीवन, समथिंग एनीवन एनीथिंग एनीबडी, नोबडी नथिंग नो वन आर सिंगुलर, हैंस दे टेक सिंगुलर वर्ब। देखो ये कौन कौन से वर्ड है एक बार हम देख लेते हैं। इसे बोलते हैं बड़ी, वन एंड थिंग। क्लियर, बड़ी, वन एंड थिंग। तो एक बार तो हमें बड़ी वन थिंग किसके आगे लगाना है, एनी के आगे। तो क्या बन जाएगा, एनीबडी एनीवन एनीथिंग। क्लियर, एक बार आप इसको लगा दीजिए सम के आगे, तो क्या बनेगा, समबडी समवन समथिंग। एक बार आप इसको लगा दीजिए नो के आगे, नोबडी नो वन नथिंग। क्या बन जाएगा, नोबडी नो वन नोबडी नो वन नथिंग। और एक बार हमें इसे लगाना है एवरी के आगे, एवरी एवरीबडी एवरीवन एवरीथिंग। क्लियर, देखो एवरी एनी सम और नो ये चार है, एवरीबडी एवरीवन एवरीथिंग, एनीबडी एनीवन एनीथिंग, समबडी समवन समथिंग, नोबडी नो वन नथिंग। ये सभी क्या है, सिंगुलर होते हैं। तो इनके बाद जो वर्ब आती है वो भी कैसी आती है, सिंगुलर। इनके बाद जो कुछ भी होता है वो सब सिंगुलर आता है, चाहे हमारा सब्जेक्ट चाहे हमारा प्रोनाउन हो या फिर वर्ब हो, सभी क्या होती है, एकदम सिंगुलर होती है। एग्जाम्पल हम समझते हैं। देखो एवरीवन क्या आया है, एवरीवन, तो वर्ब कैसी लग जाएगी, सिंगुलर, जो कि है इज। एवरीवन इज रिक्वेस्टेड टू अटेंड द डिनर पार्टी होस्टेड बाय। अब देखो प्रोनाउन की भी बात हुई है, देयर या हिज, तो क्या आ जाएगा, हिज प्रिंसिपल। क्लियर, सेकंड है नोबडी, नो या नोज। नोबडी है तो क्या लगेगा, नोज। नोबडी नोज दैट ईटिंग चॉकलेट ब्रोकली मफिन इज अ गुड वे टू प्रोवाइड देयर बॉडीज विद विटामिन सी। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, हिज। क्लियर, क्योंकि हमें प्रोनाउन भी देखना है, उसे भी हमें सिंगुलर बनाना है। नेक्स्ट है समथिंग, समथिंग उसमें था, उस लिस्ट में था ये वर्ड समथिंग, तो क्या आएगा, समथिंग इज मिसिंग इन दिस पिक्चर। सेकंड है सम थिंग्स। अब देखो ये तो एक वर्ड था समथिंग, लेकिन यहाँ है सम थिंग्स, सम थिंग्स तो कुछ चीजें, ये कैसा है, प्लूरल। तो वर्ब कैसी आएगी, सम थिंग्स आर मिसिंग इन द पिक्चर। थर्ड हम देखते हैं, द इक्वेशन वॉज सो डिफिकल्ट दैट नोबडी, नोबडी आ गया तो वर्ब कैसे लगेगी, सिंगुलर, नोबडी वॉज एबल टू सॉल्व इट। क्लियर है, इन सभी के बाद जो भी वर्ब है, प्रोनाउन है, वो सभी क्या होगा, सिंगुलर होगा। एक थर्ड रूल है, वो क्या है, द सब्जेक्ट। देखो ईच, एवरी भी आप लिख सकते हो इसमें, ईच एवरी ईदर नीदर एनी नन। कौन कौन से शब्द है, ईच एवरी ईदर नीदर एनी नन। ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, इन सभी के बाद भी वर्ब कैसा आता है, सिंगुलर आता है। उसमें था, इससे प्रीवियस में था समबडी समवन समथिंग, एनीबडी एनीवन एनीथिंग, नोबडी नो वन नथिंग, और एक और था, क्या था, एवरीबडी एवरीवन एवरीथिंग। तो वहां तो क्या था, सब कुछ सिंगुलर था। यहाँ है ईच एवरी ईदर नीदर एनी नन। तो इनके बाद भी जो वर्ब है वो कैसा आता है, सिंगुलर। देखो एनी, एनी है, इसी लिस्ट का वर्ड है, एनी गर्ल कैन पार्टिसिपेट इन द गेम, सिंगुलर वर्ब है। एनी ऑफ द गर्ल्स, एनी के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे, ऑफ से पहले एनी आया है। एनी ऑफ द गर्ल्स कैन, वर्ब कैसा है, सिंगुलर, पार्टिसिपेट इन द गेम। क्लियर, अब देखो एनी, ईदर, नीदर या नन, ये हमने देखे थे, बोथ को भी यहाँ पर ऐड कर लो। तो जो एनी और ईदर है ये हमेशा सेंटेंस में कैसा सेंस देते हैं, पॉजिटिव सेंस। बोथ भी कैसा देता है, पॉजिटिव सेंस देता है। नीदर और नन जो है वो कैसा सेंस देते हैं, नेगेटिव सेंस देते हैं। ईदर और जो नीदर होता है वो टू पर्सन के लिए यूज होता है, किसी भी टू के लिए यूज होता है। एंड नन जो है वो टू प्लस के लिए, एंड जो एनी है वो भी टू प्लस के लिए यूज होता है। और जो बोथ है हमारा वो भी टू के लिए यूज होता है। तो ईदर और बोथ ये दोनों ही दो के लिए यूज होते हैं। एंड नीदर भी टू के लिए यूज होता है लेकिन नेगेटिव सेंस में यूज होता है। एंड एनी और नन जो है वो टू प्लस के लिए यूज होते हैं। वो किस तरह से होते हैं सेंटेंस में हम देखते हैं। देखो सेंटेंस की बन है बोथ डिड नॉट एग्री, बोथ डिड नॉट एग्री। अब बोथ क्या है, हमारा पॉजिटिव सेंस देता है, तो यहाँ पर नॉट लगा है, क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो बोथ के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, नीदर एग्रीड, क्योंकि नीदर जो है वो टू के लिए क्या होता है, यूज होता है। तो दो के लिए हमें लगाना है तो हम क्या लगाएंगे, नीदर, ना कि नन। क्लियर। नेक्स्ट है शी हैज 3 daughters। अब देखो यहाँ पर 3 की बात हुई है,
3 की बात हुई है, शी हैज 3 daughters बट नीदर ऑफ देम इज मैरिड। अब 3 की बात हुई है, नीदर 2 के लिए यूज होता है, तो हम क्या लगा देंगे, नन। क्या लगाएंगे, नन ऑफ देम इज मैरिड। सेकेंड देखते हैं, नीदर ऑफ द 6 स्टूडेंट्स। अगेन 6 स्टूडेंट की बात है, नीदर है, नीदर नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, नन। नन ऑफ द 6 स्टूडेंट कंप्लीटेड देयर होमवर्क। तो आपको क्या याद रखना है, जो नीदर है वो 2 के लिए यूज होता है एंड जो नन है वो 2 प्लस के लिए यूज होता है। इसी तरह जो हमारा ईदर है वो भी 2 के लिए यूज होता है एंड बोथ भी 2 के लिए यूज होता है, लेकिन जो एनी है वो 2 प्लस के लिए यूज होता है। ये तीनों ही सेंटेंस में पॉजिटिव सेंस देते हैं एंड नीदर एंड नन सेंटेंस में नेगेटिव सेंस हमेशा देते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप सबको वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।